में कोई भी एसबीओ बनेगा कौन? इंडिविजुअल बनेगा। इंडिविजुअल को रिपोर्ट करना है बैन 1 के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कंपनी को बताएगा, कंपनी किसको बताएगी? आरओसी को। आरओसी किसमें बताएगी? बैन 2 के अंदर। बैन 3 के अंदर क्या मेंटेन करना है? रजिस्टर। रजिस्टर मेंटेन करना है। रजिस्टर की इंस्पेक्शन कर सकता है कौन? मेंबर। फीस कितनी लगेगी? नॉट एक्सीडिंग। बिजनेस आवर्स में वर्किंग डे पे मिनिमम 2 घंटे के लिए ओपन रखना ही रखना। ठीक है जी, इतना हो गया कहानी। उसके बाद में किसी ने बैन 1 नहीं दिया तो कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद ढूंढे। और खुद कैसे ढूंढे? बैन 4 में नोटिस भेजे। किसको नोटिस भेजे? जिसके ऊपर डाउट है कि एसबीओ है, जिसके ऊपर डाउट है कि इसको पता है कि एसबीओ कौन है, या इसके ऊपर डाउट है कि इसको पता है कि किसको पता है कि एसबीओ कौन है। और तीसरी बात कौन थी? कि पिछले 3 सालों में एसबीओ हो सकता था। इन्होंने किसी ने भी खुद को एज एसबीओ रजिस्टर नहीं कराया। अब अगर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी तो रूल कहता है 30 दिन में इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन दे दी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दी या इन्फॉर्मेशन दी पर अनसेटिस्फैक्टरी है तो कंपनी कहाँ जाएगी? ट्रिब्यूनल के पास में। ट्रिब्यूनल के पास कितने दिन में जाएगी? नोटिस के टाइम से 15 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। ट्रिब्यूनल के पास कितना टाइम है? 60 डेज का। ऑर्डर देने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी पार्टीज को। जिस दिन एप्लीकेशन चलेगी ट्रिब्यूनल की वहां से 60 दिन। तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकती है? रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। किसके ऊपर? ट्रांसफर के ऊपर। ये शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे, इन शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, इन पे वोटिंग नहीं मिलेगी, या कोई भी राइट जो अटैच है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर आने के बाद इन पार्टीज के पास 1 साल का टाइम है इन रेस्ट्रिक्शंस को हटवाने का, और जाएंगे भी किसके पास? ये ट्रिब्यूनल के पास ही जाएंगे कि भाई रेस्ट्रिक्शंस हटा दो। ठीक है जी, ट्रिब्यूनल के पास गए, नहीं गया कोई, अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटी तो क्या होगा? ये शेयर्स आईपीएफ के पास चले जाएंगे। आईपीएफ एक फंड है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, और जब आईपीएफ के पास जाएंगे इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। आईपीएफ को डिविडेंड भी मिलेगा, वोटिंग राइट सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो फंड किसका है? गवर्नमेंट का। इसके बाद में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा इसके बाद में? नॉन एप्लीकेबिलिटी। क्या पढ़ा? नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? आईपीएफ ने होल्ड करे हैं, कोई म्यूचुअल फंड, एआईएफ, या कोई आरबीआई से रेगुलेट हो रहा है, इन सब के ऊपर क्या है? नॉन एप्लीकेबिलिटी है। एक था होल्डिंग रिपोर्टिंग। होल्डिंग रिपोर्टिंग क्या? जिसने बैंक टू फाइल कर दिया है। जब होल्डिंग रिपोर्टिंग ने फाइल कर दिया है तो नीचे कुछ छुपाने वाली बात नहीं रही है। आप फाइल ना करो तो भी काम चल जाएगा। कोई और तो नहीं रह गया नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर। सीजीएसजी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये होल्ड करते हैं, या कोई कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनके ऊपर भी नहीं लग रहे हैं। लास्ट में हमने पेनल्टी पढ़ ली। एसबीओ के लिए पेनल्टी क्या है? उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 50,000 की, और पर डे की 1000, जो कि मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकती है। कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगने के बहुत सारे चांसेस है। अगर उसने बैन 2 फाइल नहीं किया, अगर उसने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, अगर उसने इंस्पेक्शन नहीं कराई, या उसने बैन 4 में नोटिस नहीं भेजा, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? फिक्स पेनल्टी है 1 लाख रुपीज की। कंटिन्यूइंग फेलियर के अंदर 500 रुपीज ईच डे, जो कि मैक्सिमम जाएगा 5 लाख तक। ऑफिसर के ऊपर भी लगेगी जो डिफॉल्ट के अंदर है। पेनल्टी होगी 25,000 रुपए। कंटिन्यूइंग फेलियर है तो हर दिन का 200 रुपए, जो कि मैक्सिमम जाएगी 1 लाख रुपीज तक। ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है। सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है? ये कंट्रावेंशन कंपाउंडेबल। ऑफेंस बोलेंगे क्योंकि ऑफेंस क्रिमिनल नेचर के होते हैं। यहाँ पे पेनल्टी वर्ड हुआ है तो ये सिविल नेचर है। इसको आप कंपाउंड करवा सकते हो। सेक्शन के ऊपर पूरी कंप्लीट एग्जेम्पशन है। गवर्नमेंट कंपनी सीधा बाहर है, कोई कंप्लाइंस नहीं करनी है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? जिसने एओसी 4 और एमपी 7 में डिफॉल्ट ना किया हो। अगर किसी ने जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन बैन 1 में भी हो सकती है, बैन 2 में भी हो सकती है, बैन 4 के रिप्लाई में भी हो सकती है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन है, विलफुली है, मतलब जानबूझ के, तो आपके ऊपर 447 लग जाएगा, जो कि फ्रॉड का सेक्शन है। सेक्शन 90 हुआ।